हेलो एवरीवन, आप सब बढ़िया होंगे। और जैसे कि आप सबको पता है कि एमएसएससी ने डेट जो है वहाँ आगे पोस्टपोन की है, सीजीएल टायर 2 की भी और सीएचएसएल की भी और सेक्शन पोस्ट के लिए भी। तो उसी में क्या है कि जैसे कि आपको पता है कि सीजीएल 90 का एग्ज़ाम हुआ था 3 से 9 मार्च के बीच में आपका 2090 का। उसमें जो भी सिनोनिम्स पूछे गए थे उसी का आज जो है हम क्लास ले रहे हैं, स्पेशल सेशन जिसमें फुल्ली कवर करेंगे, ठीक है। और फिर जो सिमिलरली जो है एंटो, वन वर्ड और जो एरर और जो आपका एरर और जो है ईडियम भी हम कवर करेंगे। तो आज जो क्लास होगी इसमें हम स्पेशली कवर करेंगे सिनोनिम्स को। तो आपको क्या एक बार में एक जो है क्वेश्चन शो होगा और आप भी उसको ट्राई करने की कोशिश करना। इससे पहले भी हमने कई सेशन लिए हैं। अब आपके क्या बोलते हैं वोकैब पे जो कि आप जो है प्लेटफॉर्म पर जाकर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आप जो क्लास शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन शो हो रहा है सामने आपके सेक्रेड, तो इसका देखो मतलब क्या होता है। जैसे हम आप पहले खुद ट्राई करो क्या होता है, होली, स्कार्स, प्रीसियस या वैल्यू। देखो सेक्रेड मतलब होता है कि वो चीज़ जिसको आप ज़्यादा सम्मान देते हो या जो आपके लिए अतुल्य हो। जैसे कि किसी बच्चे के लिए जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो काफ़ी सम्मानीय होते हैं या पूजनीय होते हैं। तो यहीं से देखो आप सेकंड मतलब होता है पूजनीय, मतलब कि जो जिसकी आप पूजा करते हो। तो माँ बाप से बड़े तो कोई गॉड होता नहीं है धरती के ऊपर हमारे लिए। तो देखो क्या इसका होगा आंसर, होली, स्कार्स, प्रीसियस या वैल्यू। तो देखो इसका आंसर है होली, ठीक है। तो ये आपका है आंसर। और इसमें जो कई बार एक बार वर्ड पूछा गया है जैसे कि पोयस, तो ये है आपका PIOUS, PIOUS, ठीक है। तो ये है सेकंड वर्ड है आपका स्कार्स। इसका मतलब होता है कमी, कि बहुत चीज़ की कमी होगी। जैसे कि अभी पता है आपको कि जब सरकार ने लगाया था लॉकडाउन तो लोगों के पास जो पैसे की कमी हो गई थी, खाने की कमी हो गई थी। तो ये मतलब होता है कमी होना। तो ये लिखो, ये एक बार और किसके लिए आपका जी, आपका जो लिखा है मैंने स्कार्स के लिए DARTH, डर्थ। डर्थ मतलब क्या होता है, DEARTH, डर्थ मतलब होता है कमी। अब नेक्स्ट है प्रिसाइज, मतलब होता है अमूल्य चीज़ जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो। जैसे कि आप इसे तैयारी करो गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो आपके लिए क्या है, सीजन में जॉब लेना एक बहुमूल्य चीज़ है। तो वही है आपको होगा प्रिसाइज। अब वैल्यूड भी प्रिसाइज का होता है सिनोनिम्स। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो शो हो रहा है आपको वेरी। वेरी मतलब क्या होता है, रेस्टलेस, लाइवली, टाउची और जो आपका क्या होता है एग्जस्टेड। तो वेरी मतलब क्या होता है, काफ़ी थका आ रहा। ऐसे देखो कई बार आप दिन में बहुत काम करते हो तो रात को बिल्कुल नींद आती है एकदम मस्त क्लास, क्योंकि आप में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती काम करने की। तो यहाँ तो इसका सिमिलर वर्ड दिख रहा है आपको एग्जॉस्टेड। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन में, सॉरी इसका आंसर है आपका वो डी ऑप्शन, ठीक है। तो बाकी है रेस्टलेस। रेस्टलेस मतलब वो होता है वो आदमी जो कभी रुकने वाला ना हो। लेवली मतलब होता है बिल्कुल एनर्जेटिक। और टाउची, टाउची मतलब क्या होता है, आपको भी चिड़चिड़ा के बाद दे दो जब मैथ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं हमसे, तो काफ़ी हमें चिड़चिड़ापन आता है कि चीज़ें सॉल्व क्यों नहीं हो रही। टाउची, टाउची इसका है आपका। वर्ड क्या था आपका, वर्ड था आपका एडजेक्टिव और डी इसका है आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने वैक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब क्या होता है, जो चीज़ बिल्कुल सही हो जिसमें कोई भी गलती ना बराबर हो। तो देखो क्या कैपेबल मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के लिए आप योग्य हो। नेक्स्ट क्या, कॉम्पैक्ट। कंपेक्ट मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट चीज। कॉम्पैक्ट का क्या मतलब होता है, ये मतलब तो होता है इसका भीड़ बड़ा। दूसरा होता है इसका सुविधाजनक, ठीक है। प्रिसाइज, तो इसका देखो सिंपल सी है आंसर आपका प्रिसाइज, ऑप्शन सी प्रिसाइज, ठीक है। आपको प्रिसाइज आपका है आंसर। और एरियनेस मतलब क्या होता है, जिसमें कोई चीज़ की गलती हो। गलती तो देखो यहाँ क्या बनता है, एरर बनता है ना, एरर ERROR, एरर। तो यहीं से बना, यही लिया गया रूट वर्ड है आपका ERR। और इसमें जो है NOS लगा के बनाया गया है। क्या बनाया गया है, इसको बनाया गया है एडजेक्टिव। तो ये था इसका क्या था आंसर आपके लिए सी प्रिसाइज। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। आपका नेक्स्ट क्या है, वेफ्यूलेंट। एफ्लुएंट मतलब तो वो आदमी जो काफ़ी धनवान हो। तो देखो हॉस्टाइल मतलब होता है ऐसी, देखो जो वर्ड आपका है हॉस्टाइल, ऑथेंटिक, अनप्रिविस और प्रोस्पेरस। तो हॉस्टाइल का दो मतलब होता है, कहीं पे आप बिल्कुल नर्वस होना, या फिर एक बार क्या होता है आपका विरोधी भी होता है, ठीक है। तो इसका दो मतलब होता है। आपका क्या है, हॉस्टाइल मतलब क्या होता है, विरोधी या फिर नर्वस होना, ठीक है। सेकेंड वर्ड वी है आपका ऑथेंटिक, मतलब होता है रियल, बिल्कुल फैक्ट, ठीक है। अब थर्ड वर्ड है इम्परविश, मतलब होता है दयनीय अवस्था। ऐसी चीज़ जैसे कि आपने देखा जो लगा था लॉकडाउन,
सबसे देखो बहुत से वर्ड हमें जो लॉकडाउन में सीखने को मिले, जैसे कि मिसकार्स हो गया, इम्परविस। तो उसमें क्या हुआ, जो हमारे गरीब के इलाके तबके थे उनको काफ़ी दिक्कत हुई, मतलब रोटी पानी सब चीज़ के लिए। तो इसका आपका देखो क्या आंसर है, प्रोस्पेरियस। तो ए जो आपका वर्ड है एफ्लुएंट, तो इसका क्या होगा आंसर, प्रोस्पेरियस। लेकिन इसका आज ये पूछा जाता है ना आपसे, क्या होता है अपोजिट, तो फोर्थ का सी सही होता हूँ। लेकिन अभी क्या पूछ रहे हैं सिनोनिम्स, तो आपका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, थ्राइव। थ्राइव मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो मात्रा के अंदर, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 2 से 4 से 8, ऐसे मतलब जैसे लाइक ज्योमेट्रिकल फोर्शन में। तो ये क्रेव है। क्रेव मतलब क्या होता है, ललायत होना, मतलब किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आपको वो होना उस साइड। जैसे कि आप जब आपका रिजल्ट आता है सीजल, तो आपका कहते हो ना वेट, यस मेरा क्या आएगा रिजल्ट, मैं फेल होऊंगा पास होऊंगा, जो आपको तो लालसा जानने की। सेकंड वर्ड क्या, लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब होता है कि ऐसी अवस्था जब आदमी पास कुछ भी करने के लिए पैसा नहीं, जिसमें होता है बिल्कुल दिन दहाया अवस्था हो। तो इसके लिखो आप एक वर्ड लिखो और लैंग्वेज के लिए, वो आपका डेस्टिट्यूट, DESTITUT, डेस्टिट्यूट। ठीक है, तो ये श्रिंक है। श्रिंक मतलब क्या होता है, सिकोरना। ये रहा फ्लरिश, तो इसका 5 का क्या है आंसर, डी फ्लरिश। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या आपका, असॉल्ट। असॉल्ट मतलब क्या होता है, जो आपको अटैक करता हो। तो इसमें देखो क्या है आंसर आपका, एंजाइटी, अटैकर, अलाइबी और एंगर। देखो क्या है, सारे वर्ड अच्छे हैं, एंजाइटी और जो एंगर। एंजाइटी मतलब होता है चिंता करना, ठीक है। अटैक मतलब जो फर्स्ट करता हो अटैकर, तो इसका असॉल्ट का होगा अटैक करने वाला आपका। तो इसका आंसर बी होता है। और कोई LIB मतलब क्या होता है, देखो कई बार क्या, जब पुलिस पकड़ते है चोर को, तो चोर क्या होता है, भाई मैं वहाँ पे चोरी करने में नहीं था। मतलब क्या, आप चीज़ों को घुमा फिरा के बोलते हो। तो LIB मतलब वही होता है कि चीज़ों को घुमा फिरा के बोलना, मतलब कि सच्चाई को छुपाना। फिर डी वर्ड क्या आपका, एंगर। एंगर मतलब क्या होता है, गुस्सा होना। मतलब लिखो इसका वर्ड इन्फ्यूरिएट, INFURIATE, इन्फ्यूरिएट। टी नहीं, AT होगा, एक मिनट रुक जाओ, INFURIATE, इन्फ्यूरिएट करना, मतलब INFURIATE, इन्फ्यूरिएट करना, एंजाइटी, अटैक। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, सोलेम। सोलेम मतलब क्या होता है, इग्नोरेंट, सीरियस, ऑर्डनरी या फिर फ्यूरियस। तो देखो आपका जो ये वर्ड है, इसको आप बहुत कॉमन वर्ड यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मतलब जो काफ़ी आपने किसी चीज़ पर गंभीर हो। जैसे कि जब हम तैयारी करते हैं एग्जाम की, तो हम अपने प्रति बिल्कुल होते हैं गंभीर कि हमें ये चीज़ टाइमली करना, दैट इज द सोलेम। तो इसका देखो क्या, ये जो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है आपका, एडजेक्टिव। तो क्या, इग्नोरियंट मतलब होता है अनजान आदमी, जिसे हम नहीं जानते हो, मतलब कि फॉरनर। ऑर्डिनरी मतलब होता है सिंपल। ये ना फ्यूरियस। फ्यूरियस मतलब क्या होता है, मतलब होता है क्रोधित। तो इसके लिखो आप एक बार और लिखो फ्यूरियस के लिए, RAGE, रेज। ठीक है, मतलब क्रोध से बिल्कुल लाल होना। ठीक है, सीरियस मतलब इसका तो आंसर बी हुआ आंसर। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या आपका, इरेडिकेट। इरेडिकेट मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को बिल्कुल जड़ से खत्म करना। जैसे सरकार बोलती है ना कि हम गरीबी को बिल्कुल खत्म कर देंगे जड़ से, मतलब कि कोई चीज़ को खत्म करना ना, जिसका कोई भी आपको ना मिला एविडेंस। जैसे कि आप बताओ, आपके पास एक पेज है, पेज को आपने आग में लगाया और फिर उसको मिट्टी में दबा दिया, तो हमारे पास क्या रहा, कुछ नहीं रहा। तो दैट इज द इरेडिकेट करना। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। जब यहाँ पे टी की जगह जो आपको टी दिख रहा है, यहाँ पर लगाओगे ना, आप ION, इरेडिकेशन, तो बनेगा नाउन। तो देखो इसका क्या आंसर है, अप्रूव करना, कंडेंस या फिर मैग्नीफाई करना। तो इसका आंसर है आंसर ए, अप्रूव करना। ठीक है, फिर कंडेंस मतलब होता है संक्षिप्त करना, मतलब कंसाइज करना या फिर बिल्कुल प्रिसाइज करना। मैग्नीफाई मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में वृद्धि करना। तो यदि आपको बोलता है यहाँ, ये सेम क्वेश्चन में बोलता है कि बताओ कि इरेडिकेट का क्या है आंसर, अपोजिट, तो आप देते हैं मैग्नीफाई। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, अबोट। देखो ये बड़ा अच्छा वर्ड है, ये आपने बहुत सुना होगा अबोट। तो अबोट मतलब होता है रूट वर्ड। इसका बेसिक मतलब आप नोट कर लो, इसका मतलब होता है असफल। ठीक है, मतलब अनसक्सेस, ठीक है ना, रूट वर्ड UNCU, अनसक्सेस, SUCCESS, अनसक्सेस। देखो अबोट मतलब क्या होता है, मतलब आपका अनसक्सेस। तो इसका मतलब क्या होता है, एंड करना या फिर कंटिन्यू, हैट या फिर बिगिन। तो कोई सिंपल बता एंड। लेकिन देखो इससे कितने वर्ड बनते हैं, देखो पहला वर्ड बनता है इसका एबोटिव।
ठीक, मतलब अनसक्सेसफुल, फ्रूटलेस। फिर देना मतलब बनता है एबॉर्शन, ABORTION, एबॉर्शन। मतलब ये जो के बाद देखें डिलीवरी, प्री डिलीवरी होती है, के लोग करवाते हैं तो उसे बोलते हैं एबॉर्शन, ठीक है। और ये रहा एबॉर्टिव, दोनों मतलब सेम होता है, अनसक्सेसफुल मतलब टाइम से पहले कोई चीज़ खत्म होना, ठीक है, दैट इज एबॉर्टिव। अब नेक्स्ट बात जो क्या है हमारे पे, एक्सीड करना। एक्सीड मतलब क्या होता है, कोई चीज़ मान लो जितना हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा होना, दैट इज कॉल्ड एक्सीड। तो आपका देखो एक्सीड है आपका, उसके बाद थोड़ी इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लो। ये वो आपका वर्ड है, इसका वर्ड EXCEED, ठीक है, एक्सीड, EXCEED, ठीक है। तो इसमें देखो क्या आंसर है, सरपास या फिर डिसीज या फिर एक्सीड करना या फिर सरपास करना। तो इसमें क्या आपको इसमें सी को काट दो आप, ये सी को काट दो आप, इसका आंसर है ए, ठीक है। तो देखो ये डिसीज है, मतलब वर्ड होता है डिक्रीज, ठीक है, एक मिनट, एक बार होता है आपका डिक्रीज्ड, ठीक है, मतलब कमी होना, DECRE डिक्रीज्ड, ठीक है, मतलब कमी का होना। तो ये वर्ड है डिसीड, DECED, इसका मतलब होता किसी की मृत्यु होना, ठीक है, मतलब डेथ होना, डेथ, ठीक है। तो ये देखना कई बार पूछते हैं, डिसीज मतलब होता है किसी की मृत्यु, या फिर लिखो ये वर्ड और डैमिस, DEMISE, ठीक है, DEMISE, डैमिस, ठीक है, ये हो गया आपका। तो इसका आपका देख लें सरपास, ठीक है, इसका आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट जो अपना नेक्स्ट वर्ड है रिलीफ। रिलीफ मतलब क्या होता है, आराम करना, ठीक है। तो इमोशन, स्ट्रेस, एंगर, एड या फिर तो ये डी वर्ड को ठीक करो आप, यहाँ गलती है, डी में टाइपिंग मिस्टेक हुआ, ये यहाँ पे लिखो स्ट्रेस है, ये STREES, स्ट्रेस, ठीक है, लिख लिया आपने, स्ट्रेस एस से है ये, ठीक है, स्ट्रेस करना, स्ट्रेस, इसको मैं हटाता हूँ। अब देखो क्या है, रिलीफ मतलब होता है आराम करना। देखो एंगर मतलब होता है गुस्सा, तो इसका लिखो ये एक वर्ड और, इसका क्या लिखोगे आप, रिसेंटमेंट, ठीक है, रिसेंटमेंट, ठीक है। वो तो मैं ऐसा गुस्सा जो बहुत समय से हो, तो उसको बोलते हैं रिसेंटमेंट। तो यहाँ तक क्या एंगर है, एड है, इमोशन है, तो इसका आंसर हुआ बी, एड। तो इसमें लिखो एक बार एड, जो आपने काफ़ी सुना होगा अखबार के अंदर, सकर, ठीक है, SUCCOR, सकर, मतलब मदद करना, मतलब ऐसी मदद करना जब आदमी के ऊपर आदि आपने मदद नहीं की तो उसकी जान जा सकती है, दैट इज कॉल्ड सकर, SUCCOR, सकर। ये था आपका आंसर, बी ऑप्शन। चलते नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्या देखो हमारा वर्ड, एक मिनट, नेक्स्ट वर्ड क्या हमारा, इंक्लीमेंट। इंक्लीमेंट मतलब क्या होता है, प्लीजेंट, डिग्निफाई, वंडरफुल या फिर स्टोर्मी। देखो इंक्लीमेंट का जो वर्ड होता है इसका कई मतलब होता है, लेकिन जो इसका एक रियल मतलब होता है कि ऐसा आदमी जो बिल्कुल ही कठोर दिल का हो, जिसपे कोई भी अंतर ना पड़ता हो किसी की मुसीबत में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंक्लीमेंट। देखो आपको लग रहा होगा यार इसमें तो कोई इसका आंसर दिया हुआ है ही नहीं। प्लीजेंट मतलब होता है खुश होना, डिग्निफाई मतलब क्या होता है, किसी को गौरवान्वित करना, ठीक है, और फिर वंडरफुल मतलब होता है शानदार, या फिर लिख सकते हो ये एक वर्ड स्प्लेंडेड, सॉरी, वंडरफुल के लिए SPLENDID, स्प्लेंडेड, ठीक है। अब लिख सकते हो, लिख लो SPLENDID, स्प्लेंडेड। लेकिन आप देखो कहोगे यार इसमें तो है नहीं आंसर, लेकिन देखो जो एक होता है ना आपका स्टॉर्म होता है तूफान, लेकिन ये जो है ना स्टॉर्म ही बनता है आपका एडजेक्टिव। तो देखो तूफान जब बहुत तेज का आता है, सुनामी या तूफान, तो उसमें कोई दया होती है कि कौन बुरा कौन जवान, नहीं ना, तो इसका डी आंसर है। लेकिन लिखो आप एक बार वो लिख लो इंक्लीमेंट के लिए, कैलस, CALLOUS, कैलस, मतलब बिल्कुल निर्दयी आदमी। ये कई बार वर्ड पूछता है, CALLOUS, कैलियस। तो अब चलते हैं नेक्स्ट में, आपका नेक्स्ट क्या है वर्ड हमारा, एक्सपेंसिव। तो एक्सपेंसिव मतलब होता है जो चीज़ काफ़ी मतलब कि कीमती हो या बहुमूल्य हो। तो देखो सोबर वर्ड क्या होता है, सोबर मतलब क्या होता है, हम अपना बताओ, ये कई बार बोलते हो ना आप भी, सोबर। तो सोबर मतलब होता है शांत, मतलब काम। तो इसके लिए आप लिख लो, एक मैं लिखता हूँ, लिखो इसके लिखो एक वर्ड काम, सोबर के लिए, या फिर प्लेसिड, PLACID, प्लेसिड, प्लेसिड भी इसका वर्ड आंसर बन सकता है आपका, ठीक है, प्लेसिड। तो ये किसी का सोबर के लिए, लेकिन ये तो देना नहीं हमें आंसर। डियर मतलब होता है प्रिय,
जेंटल मतलब होता है बिल्कुल विनम्र आदमी, माइल्ड मतलब होता है बिल्कुल कॉमन। तो देखो क्या दोगे आंसर, इसका आंसर तो जो जो हमारे डियर होते हैं, जो हमारे प्रिय होते हैं, वो हमारे लिए काफ़ी होते हैं एक्सपेंसिव, बहुमूल्य, ठीक है। तो उसका आंसर क्या दोगे आप, बी ओ ऑप्शन डियर। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, चलते हैं नेक्स्ट में चलते हैं। रिटेन, रिटेन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बनाए रखना, जो चीज़ जैसी थी वैसी ही उसको बनाए रखो। तो क्या देखो, डिस्ट्रॉय, गेन, कॉन्वे। तो कॉन्वे इसमें ये वर्ड आपको याद करने के लिए है, बाकी सब यहाँ पे ये वर्ड है कॉन्वे। लेकिन देखो कॉन्वे का क्या दोगे आंसर, आप बताओ। कॉन्वे तो बहुत सुना होगा आपने। कॉन्वे मतलब होता है किसी को सूचित करना, क्या जैसे कि जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट एक होती है सूचना, कि बताते हैं हाँ जी आप फैल है कि पास है, बस सिर्फ सी बात कॉन्वे। तो इसका क्या है आंसर, रिटेन करना, ठीक है। तो रिटेन, मेंटेन इसका आंसर हुआ आंसर, एक मिनट, मेंटेन हुआ इसका आंसर। लेकिन यहाँ पे कई वर्ड हमें समझना है, जैसे डिस्ट्रॉय है, इसका लिखो आप, पहला वर्ड लिखो डेवेस्टेट करना, DEV, स्पेलिंग लिख लो आप, DEVASTITAT, डेवेस्टेट करना, मतलब कि DEVASTAT, डेवेस्टेट करना, ठीक है। और लिखो ये वर्ड डेमोलिश करना, डेमोलिश करना, हो गया। और एक वर्ड मैं लिखाता हूँ, लिखो स्पेलिंग ना, एनाइलेशन, एनाइलेशन, ठीक है, मतलब किसी को डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। इसका साथ क्या था आंसर, मेंटेन करना। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास, इरोडाइट, मतलब होता है लर्न, स्ट्रॉन्ग, फैशनेबल या फिर मिलिट्रेट। इलिटरेट मतलब जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता, ठीक है। तो ये तो इसकी रखना है, आप रखना याद है ना, स्पेलिंग के बारे में पूछते हैं, ILLITERAT, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है, अब नेक्स्ट क्या है, लर्न, स्ट्रॉन्ग, फैशनेबल। फैशनेबल मतलब क्या होता है, दिखावा या फिर इम्बेलिश करना। इम्बेलिश लिखो इसके लिए वर्ड, इम्बेलिश, इम्बेलिश, ठीक है, मतलब EMBLLISH। स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत, लर्न इसका हो गया आंसर, ठीक है। लेकिन इसके लिए लिखो आप एक वर्ड जो पूछती है हमारी एग्जाम के अंदर, स्कॉलर। आपने से वर्ड सुना होगा ना, SCH, स्कॉलर, ठीक है, स्कॉलर। तो ये इसका था आंसर। अब नेक्स्ट चलते हैं, वॉयलेंट। वही मतलब होता है काफ़ी उपद्रव करना, काइंड, माइल्ड, काम या फिर एग्रेसिव। तो देखो ये तीन वर्ड तो पता होगा, काइंड का मतलब होता है शांत, काइंड मतलब होता है दयालु, या फिर लिख लो इसके लिए एक वर्ड और लिख लो आप, बेनीवोलेंट, ठीक है। चलो हो गए, बेनीवोलेंट, BENEVLONENT, मतलब क्या है, देखो स्पेलिंग बेनीवोलेंट, BENEVLONT, बेनीवोलेंट, ठीक है। काइंड, तो इसका आंसर है एग्रेसिव। लेकिन ये वर्ड है, इसको करना नोट सही से, क्योंकि ये पूछते हैं हमसे कई बार किसके अंदर, स्पेलिंग मिस्टेक के अंदर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या हमारा, डेफिशिएंसी, मतलब किसी चीज़ की कमी होना। तो अबंडेंस क्या होगा इसका, सपोज वो क्या होगा, वो अपोजिट होगा ना। पहला ऑप्शन ये A और B क्या है इसके, एंटो, ठीक है। और एफिशिएंसी मतलब होता है कार्य क्षमता, कार्य करने की ये एफिशिएंसी कितनी आपके अंदर है। तो इसका क्या है आंसर आपका, ऑप्शन D, ठीक है, डर्थ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है अपना, कैटास्ट्रोफी। कैटास्ट्रोफी मतलब होता है बहुत ही भयानक, मतलब कि मतलब डिस्ट्रक्शन होना, ठीक है। तो जैसे भूकंप आता है या फिर जो सुनामी आती है, क्या करती है, बहुत ज़्यादा तबाही लेके आती है, ठीक है। तो उससे बोलते हैं कैटास्ट्रोफिक, ठीक है, मतलब विनाशकारी चीज़ें, जो चीज़ हमें बहुत, तो देखो टफ मतलब क्या होता है, कठिन, मिस्टीरियस मतलब होता है जो चीज़ें काफ़ी साइंटिफिक प्रूफ ना हो। तो इसके लिखो आप ये लिख लो ये वर्ड और, किसके लिए, मिस्टीरियस के लिए, ऑक्यूलेट, OCCULAT, ऑक्यूलेट, किसके लिए, मिस्टीरियस के लिए। क्या होता है, जिससे केवल आपने देखा होगा, केवल लिखा होता है बस के ऊपर, हमारे यहाँ आइए हर बीमारी का पाइए इलाज, वो क्या है, वो कुछ नहीं, वो तो जस्ट लाइक मन विश्वासी है, ठीक है। तो इसका तो क्या है आंसर, डिजास्ट्रस। तो इसका हो गया आंसर, ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। डेलिकेट मतलब होता है बिल्कुल मुलायम। तो इसके लिए एक बार लिखो, और बन सकता मेलो, मेलो, ठीक है, ठीक है, इसका मतलब। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, प्रीफर्ड। प्रीफर्ड मतलब क्या होता है, किसी को हम प्रीफरेंस देते हैं, ठीक है, प्रीफर्ड। तो एडोन मतलब क्या होता है, एडोर बताओ। एडोर मतलब होता है अपना, सिंपल से बताओ, सिंपल वर्ड है एडोर, मतलब होता है किसी को प्यारा, लव मतलब लव करना, ठीक है। या फिर होता है ये, या लिखो इसके लिए लिखो आप एक मिनट के लिए, हाँ इसके लिए लिखो आप, मतलब प्यारा, जो जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ठीक है, प्यारा। एडोर मतलब होता है सजावट करना, मतलब कि डेकोरेट करना,
क्या होता है, DECORAT मतलब डेकोरेट करना, ठीक है। फियर मतलब होता है गुस्सा, फिर नहीं, फिर में मतलब होता है डर। तो इसका क्या है आंसर आपका, डी ऑप्शन, ठीक है, डी आंसर है आपका। अब चलते नेक्स्ट क्या है हमारा, ओवेशन। ओवेशन मतलब क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना, ठीक है, सिंपल सा वर्ड है। ओवेशन कई बार पूछा जाता है। देखो इसमें क्या है, ओवेशन मतलब किसी प्रशंसा, मतलब क्या 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 होता है, खुशी में कूदना, ठीक है। जब मान लो रिजल्ट आया और हम पास हो गए, हम हमारे लिए क्या है, एक अभिनंदन है, क्रिएशन पुलाव। तो इसका क्या आंसर है, इसका आंसर आपका बी ऑप्शन। ये पहला वर्ड है सेंसर। सेंसर मतलब क्या होता है, ए में स्पेलिंग मिस्टेक है, लिखो आप इस वर्ड को CENSOUR, ठीक है, सेंसर, URE सेंसर, ठीक है, CENSOURE, ये वर्ड गलत है, जो मैं लिखा नहीं, देख लो आप। सेंसर मतलब होता है किसी को दोस्त लगाना, मतलब दोस्त लगाना। इसका लिखो वर्ड एलिगेट, ये वर्ड के बारे यूज किया गया न्यूज़पेपर के अंदर, ठीक है। जैसे देखा होगा राहुल गांधी जी ने लगाया था आरोप भाषा ने, जो रफेल में जो काफ़ी क्या किया है, करप्शन किया, डेट इज एलिगेशन लगाना, ठीक है। तो यही होता है। नेक्स्ट है कोडियल। कोडियल मतलब होता है जो हम बहुत प्यारा, लाड प्यार करना। कोडियल मतलब कोडल, र्यूड, वार्म या फिर हार्ड। तो इसका आंसर को पहले लिखो वार्म। इसका क्या आंसर है, वार्म। ये वर्ड है, देखो कोडियल लिखो आप, आंसर लिखो एमिकेबल, पहला वर्ड एमिकेबल, ठीक है, एमिकेबल। फिर लिखो कोडल, CODD कोडल, या फिर लिखो पैम्पर, PAMPER पैम्पर, ठीक है। ये तीनों वर्ड क्या है, सिनोनिम से कोडल के, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या हमारा, डिसहार्टेन मतलब होता है बिल्कुल निराशावादी, बिल्कुल जो जहाँ बिल्कुल आपको लगता हो निराशा। तो देखो इसमें क्या है, डिसगस्ट। देखो डिसगस्ट देखो रूट वर्ड है आपका डिसगस्ट। डिसगस्ट से बनता है डिस्कस्टिंग बनता है या डिस्टर्टिव। तो ये तीन वर्ड है। तो डिस्गस्ट मतलब होता है जो चीज़ काफ़ी भयानक हो। डिसगैरेस्ट मतलब कलंकित करना, ठीक है, किसी मतलब क्या होता है, कलंकित करना। डिसलाइक्ड, तो इसका आंसर है डिप्रेस्ड, डी ऑप्शन जो है। अब चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या हमारा, जुवेनाइल। जुवेनाइल मतलब होता है युवा, यंग। तो मैच्योर तो होगा नहीं, इंसान मतलब होता है पागल, वाई मतलब होता है विजडम। इसका लिखो एक लिखो आंसर, जुडिशियस, JUDICOUS, जुडिशियस, जुडिशियस, या फिर प्रूडेंट लिखो इसका आंसर, एक और लिखो आप प्रूडेंट, PRUDENT। नाम सुना ना आपने प्रूडेंट, कोचिंग सेंटर का, PRUDENT प्रूडेंट। तो इंसान वाइज, तो ये इसका है आंसर चाइल्डिश। जो छोटे बच्चे होते हैं, जुवेनाइल क्या होता है, वो तो बच्चों वाली करते हैं ना हरकत, चाइल्डिश, किशोर। तो इसका चलो पता नेक्स्ट क्या है हमारा, रिपरकशन। रिपरकशन मतलब क्या होता है, जो आपने काम किए हैं उसके आपको कानूनी भुगतने पड़ेंगे। जैसे मान लो हमें पढ़ाई करना और हम पढ़ाई नहीं कर रहे, तो फिर क्या होगा, हम फेल होंगे। तो रिपरकशन मतलब क्या होता है, तो इसका क्या है होगा आंसर, रीअरेंजमेंट, रिमाइंडर, या फिर रिकलेक्शन करना। तो इसमें देखो क्या आंसर है इसका आपका, इसका आंसर है रिएक्शन। इसका आंसर है रिएक्शन, एक मिनट रुक जाओ, इसका आंसर है रिएक्शन, ठीक है। अब देखो इसका लिखो आंसर, अभी मैं बताऊँ जो वर्ड पूछते हैं एग्जाम के अंदर, कोरोलरी, ठीक है, COROLLAR कोलरी, ठीक है। और वर्ड लिखो, इसका लिखो एक वर्ड आफ्टर, आफ्टर मथ, ठीक है, AFTR MATH आफ्टर मथ, या फिर रिजल्ट। एक मिनट रुक जाओ, अरे यार चलता जाओ, एक मिनट सॉरी, एक मिनट। इसका लिखो आंसर रिजल्ट, ये भी इसका होगा आंसर। अब चलता है नेक्स्ट वर्ड पर, ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी मतलब क्या होता है, मैंडेटरी, जो चीज़ आपको करना है, ठीक है, कंपल्सन, ठीक है। तो देखो क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है आपका मैंडेटरी, ठीक है, वो ऑप्शन है। ये रेकलेस तो मैंने बताया था, जो काफ़ी जो कभी रुकता ना हो, या फिर लापरवाह आदमी। रेकलेस मतलब होता है लापरवाह, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, स्कैंटलिंग मतलब ग्लिटरिंग, स्टंगिंग, फ्लेटरिंग, या फिर बोरिंग। देखो ग्लिटरिंग क्या होता है, तो एक होता है चमक है। ग्लिटरिंग क्या होता है, जैसे गोल्ड देखा आपने, गोल्ड में क्या है, गोल्ड या फिर हीरा में क्या होता है, लाइट जाके रिफ्लेक्ट होकर आती है, दिखता है ग्लिटरिंग करना। इसका आंसर क्या हुआ आपका, इसका आंसर है आपका वो ऑप्शन, एक मिनट, इसका आंसर है ऑप्शन ए, ग्लिटरिंग। तो मतलब समझना, ग्लिटरिंग मतलब ग्लिटरिंग मतलब क्या होता है कि लाइट गई और लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होके, तो और जो लाइट चमकती है ना उसके द्वारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, काली ग्लिटरिंग।
स्टिकिंग मतलब होता है चुभना, पिंचिंग करना, ठीक है, दैट इज अ पिंचिंग। अब सबसे नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, पैथेटिक। पैथेटिक मतलब क्या, बिल्कुल दयनीय अवस्था, जो बिल्कुल किसी योग, जैसे कि आपने देखा होगा रोड पे बहुत से लोग जो है भीख मांगते हैं और ना उनके पास कपड़े होते हैं, तो क्या उनकी जो बहुत दयनीय अवस्था की सामान नहीं खरीद पाते, ठीक, दिस इज द पैथेटिक। तो इसका तो क्या आंसर है, डल, इनसिग्निफिकेंट, क्यूरियस। क्यूरियस तो पता, क्यूरियस मतलब क्या होता है, जिज्ञासु। इनसिग्निफिकेंट मतलब क्या होता है, जो चीज़ हमारे लिए जरूरी ना हो। डल मतलब होता है बोरिंग। पिटीफुल, तो इसका आंसर क्या है, ब्यूटीफुल आंसर है। इसके लिखो आप, लिखो एक वर्ड और, डेस्टिट्यूट, ठीक है, DESTITUT, डेस्टिट्यूट, ठीक है, इसका आंसर। अब सबसे नेक्स्ट क्या है हमारा, पेनिटेंस। पेनिटेंस मतलब क्या होता है, पेनिटेंस मतलब होता है आपका पछतावा करना। मान लो कोई आपने गलती कर दी, फिर बाद में तो पछतावा होता है कि हमने गलती क्यों कर दी, तो इसका क्या आंसर, इसका आंसर है बी, रिपेंटेंस। ये रहा पैसेंस। पैसे मतलब होता है बिल्कुल, पैसे मतलब क्या होता है, कहते हैं ना कि यू मस्ट पैसेंस, मतलब धैर्य रखना, कि किसी चीज़ को पाने के लिए धैर्य आपको रखना पड़ता है। तो इसका क्या आंसर है, एडमायरेशन में क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना, मतलब अप्लाउड करना, APPLAUD, अप्लाउड, ठीक है, APPLAUD, अप्लाउड करना, ठीक है। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट वर्ड क्या हमारे पास, ग्लोरियस। ग्लोरी मतलब क्या होता है, मतलब बहुत ही फेमस बंदा। तो इस पर देखो क्या वर्ड है, अनयूजुअल तो होगा नहीं, इनॉर्मल मतलब लार्ज, जेंटल या फिर स्प्लेंडेड। तो इसका आंसर क्या है आपका, स्प्लेंडेड। अब देखो लिखो इसके लिए वर्ड, इनॉर्मस के लिए पहला वर्ड है जियांट, क्लोजल, ठीक है, COLSAL, क्लोजल। या ये लिखो एक वर्ड और, एलिफेंट, एलिफेंट, एलिफेंट जो होता है ना हाथी, एलिफेंट होता है ना हाथी, तो उस तीनों वर्ड क्या है, क्लोजल, एलिफेंट और जो आपका क्या लिखा था, ज्ञान, जियंट। ये तीनों वर्ड क्या है, इनॉर्मस के होते हैं सिनोनिम्स। चलते नेक्स्ट, ये रेवरी। रेवरी मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट करना, कंडेम करना, इंजॉय करना या फिर रिपेट करना। रेवरी मतलब क्या होता है, आदर सम्मान देना किसी को। मान लो घर पे मेहमान आते तो सम्मान देते हो नहीं देते, उनको क्या देना, रिस्पेक्ट देना। तो क्या इसका होगा आंसर, रिस्पेक्ट करना। ये कंडेम्ड, कंडेम मतलब क्या, किसी निंदा करना। ये या लिखो इसके लिए वर्ड, क्रिटिसाइज लिख लो यार, ये भी वर्ड समझ में क्या स्पेलिंग है, CRITICIS, क्रिटिसाइज। इंजॉय मतलब पता होगा, रिपीट पता होगा। नेक्स्ट आता है प्रिवेंट। तो प्रिवेंट मतलब क्या आता है कि किसी को रोकना। तो कंस्ट्रक्ट क्या होगा इसका सिनोनिम्स, अलाउ, तो प्रिवेंट, कंस्ट्रक्ट, अलाउ, एवर्ट और प्रोवोक। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होता है आपका एवर्ट। लेकिन देखो अवर्ट में क्या होता है, अंतर क्या होता है, प्रिवेंट मतलब किसी को तो रोकना, टेम्परेरी है, लेकिन अवर्ट में क्या होता है, किसी को घुमा कर करवाना, ठीक है। प्रोवोक में क्या होता है, किसी को एजिटेट करना, एजिटेट करना, ठीक है। अलाउ हो गया। अब इसको लिख लो आप, एक वर्ड लिखो प्रिवेंट के लिए, ऑब्स्ट्रक्ट, ठीक है, OBSTRUCT, ऑब्स्ट्रक्ट, या फिर हडल, या लिख लो आप इम्पीडमेंट, ठीक है, IMPEDIMENT, मतलब इम्पीडमेंट। नेक्स्ट क्या है, एक्नॉलेजमेंट, मतलब किसी को कंफर्म करना। तो कन्फ्यूजन, एलिमिनेशन, कंपनसेशन या फिर क्या, कंफर्मेशन। तो इसका क्या आंसर है, डी ऑप्शन आपका है इसका आंसर। लेकिन यहाँ पे देखो कन्फ्यूजन के लिखो, जो वर्ड है ना कन्फ्यूजन, मिन के लिखो आप, सिनोनिम क्या होंगे आप इसके लिए लिखो, सिनोनिम लिखो आप। पहला वर्ड मिएंडर, अच्छा वर्ड है जो पूछती है SSC, मिएंडर, MEANDER, मिएंडर, या फिर परप्लेक्स, PERPLEX, परप्लेक्स, या फिर लिखो ना ओ लिखो वर्ड आप, मडल करना, ये भी होता है, ठीक है, मडल, या फिर पजल, ठीक है। क्या होगा ये वर्ड पजल, PUGGLED, पजल, ये वर्ड भी आपका सिनोनिम्स है, ठीक है। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्या है, प्रोडिगल। प्रोडिगल मतलब क्या होता है, खर्चीला। देखो बहुत से दोस्त हमारे काफ़ी खर्चीले होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए आप यूज कर सकते हो खर्चीला। तो यहाँ तो क्या आंसर है आपका, एक्स्ट्रावेगेंट, हम्बल, एरोगेंट या फिर ट्रिवियल। तो ये रहा इसका आंसर है ए वाला वो ऑप्शन। तो यहाँ देखो हम्बल, एरोगेंट, एरोगेंट मतलब क्या होता है, जो आदमी काफ़ी जिद्दी हो, इसके लिख लो आप एक वर्ड, एडामेंट, या फिर स्टबर्न, लिखो स्पेलिंग क्या है, STUBBORN, स्टबर्न, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, फ्री। फ्री मतलब होता है गुस्सा,
सीन, रिस्क, एंगर या फिर क्राइम। देखो इसका आंसर क्या हुआ, एंगर। लेकिन देखो यहाँ वर्ड क्या बनता है, फरी से बनता है फ्यूरियस। देखा पहला वर्ड बना फ्यूरियस। लिखो इसके लिए वर्ड रेज, ठीक है, एजिटेट करना, एजिटेट, AGITAT, ठीक है, एजिटेट। नेक्स्ट क्या है हमारा, सोलिटरी मतलब होता है सिंगुलर, स्प्लेंडिड, सेंसिबल या फिर स्टबर्न। तो क्या इसका आंसर, सिंगुलर, ठीक है। तो देखो स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी। तो इसके लिए लिखो एक वर्ड ऑब्ड्यूरेट, मतलब OBDURAT, ऑब्ड्यूरेट। तो नेक्स्ट क्या है, इम्प्लोर। इम्प्लोर मतलब होता है किसी को कन्फर्म करना, ठीक है। देखो आपको इम्प्लोर लास्ट वर्ड है, इसका आंसर है आपका इम्प्लोर मतलब क्या होता है, प्ले मतलब कि विनती करना होता है। कमांड मतलब होता है आदेश देना। तो इसके लिए देखो एक बार लिखो वर्ड ऑर्डेन, ORADAIN, ऑर्डेन, ठीक है, कमांड के लिए या फिर ऑर्डर देना, ठीक है। तो इसका आंसर है प्लीड, मतलब कि विनती करना। जैसे आप जाते हो कोर्ट में तो वहाँ करते हो ना विनती, जैसा सामान कि देखो जैसा भी इसने मेरा सामान है, तो वहाँ क्या विनती करते हो कि नहीं, जो मेरे साथ अन्याय हुआ है उसको आप कंपनसेट कीजिए, प्ली करना। रिफ्यूज मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मतलब कि अस्वीकार करना, इसका रिफ्यूज का। तो इसका क्या था आंसर, प्लीड। तो ये थे आपके आज जो भी पूछे गए थे एग्जाम के अंदर साइनोनिम्स। तो ये पूरी सेट थे करवाने के। कैसा लगा आपको जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लेसन।